किडनीज डैमेज होती हैं तो इस हार्मोन की सिक्रीशंस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, जिस वजह से आपकी रेड सेल्स की प्रोडक्शन भी कम पड़ जाती है। आज मैं आपको वो सारे साइंस एंड सिम्टम्स बताऊंगा जो किडनी डैमेज को इंडिकेट करते हैं। एडीमा यानी स्वेलिंग। जैसा कि मैंने कहा कि किडनी फेलियर बॉडी में वाटर और सॉल्ट की रिटेंशन करती है, विच रिजल्ट्स इन स्वेलिंग। स्पेसिफिकली सबसे पहले एडीमा आपके एंकल्स पे नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। क्या आप जानते हैं कि आपकी किडनी जिस्म के सबसे एफिशिएंट ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन है? वो ऐसे कि जब तक 80% ऑफ किडनीज डैमेज ना हो जाएं तो ये एफिशिएंटली काम करती रहती हैं और आपको एहसास तक नहीं होता कि अंदर चल क्या रहा है और किडनीज डैमेज हो रही हैं। सो ऐसे में कुछ सिम्टम्स आपको वार्निंग देते हैं, जिनको यूजुअली लोग लाइट लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं। आज मैं आपको वो सारे साइंस एंड सिम्टम्स बताऊंगा जो किडनी डैमेज को इंडिकेट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि किडनी फेलियर की 5 स्टेजेस होती हैं और इन स्टेजेस को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी जीएफआर से मेजर किया जाता है। स्टेज 1 में जीएफआर मोर देन 90 ml पर मिनट होता है और ये कम होते होते स्टेज 5 में लेस देन 15 ml पर मिनट रह जाता है। ये किडनी फेलियर की लास्ट स्टेज होती है और यहाँ से पेशेंट का रिकवर करना मुश्किल होता है। सो लेट मी टेल यू फ्यू साइंस एंड सिम्टम्स जिनको अगर आप टाइमली नोटिस कर लें तो आप इजीली रिकवर कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले यूरिनरी हैबिट्स में चेंजेस, यानी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, स्पेशली रात में, यूरिन में ब्लड का आना या यूरिन बहुत ज़्यादा फ्रॉथी या झाग वाला आना। ये ऐसे साइंस हैं कि अगर इनको इग्नोर किया जाए तो ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस होती है। सो ऐसे में ज़रूर डॉक्टर को विजिट करें ताकि वो आपको रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करे। नंबर 2, थकावट या लैक ऑफ अटेंशन और फोकस। किडनी का मेन फंक्शन बॉडी को मेटाबॉलिक वेस्ट से पाक करना है। जब किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो वो टॉक्सिन्स आपके ब्लड में जमा होते रहते हैं और आपके ब्रेन को बुरी तरह अफेक्ट करते हैं, जिस वजह से आप थकावट फील करते हैं और कंसंट्रेट नहीं कर पाते। नंबर 3, अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया। किडनी इज़ अ यूनिक ऑर्गन। अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनीज एक हार्मोन सिक्रीट करती हैं जिसे इरिथ्रोपोइटिन कहा जाता है। ये आपके रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। होता यूँ है कि जब किडनीज डैमेज होती हैं तो इस हार्मोन की सिक्रीशंस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, जिस वजह से आपके रेड सेल्स की प्रोडक्शन भी कम पड़ जाती है, विच रिजल्ट्स इन एनीमिया। नंबर 4, हाई ब्लड प्रेशर। जब भी किडनी डैमेज होती है तो आपका बीपी रेस करता है। वजह यह है कि किडनीज बॉडी में साल्ट एंड वाटर रिटेन करना शुरू कर देती हैं। किडनी के फंक्शंस में से एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन नमक और पानी की क्वांटिटी को बॉडी में नॉर्मल अमाउंट में रखना भी शामिल है। सो जब भी किडनीज डैमेज होंगी तो बॉडी में पानी और साल्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी, विच रिजल्ट्स इन हाई बीपी। नंबर 5, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। आप सब ये जानते हैं कि आपके वाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शियस एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई को फाइट करते हैं। जब आपकी किडनी फेलियर की तरफ जा रही होती है तो आपके वाइट ब्लड सेल्स की क्वांटिटी में तो कोई ख़ास कमी नहीं आती, बट समहाउ वाइट ब्लड सेल्स की फंक्शनल कैपेसिटी कम पड़ जाती है, विच रिजल्ट्स इन फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। नंबर 6, मसल क्रैम्प्स। किडनी डैमेज रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। आपकी बॉडी के इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स जिनमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड शामिल हैं, किडनी जब फेलियर की तरफ प्रोग्रेस कर रही हो तो स्पेशली पोटेशियम लेवल्स इंक्रीज होते हैं एंड दिस रिजल्ट्स इन फ्रीक्वेंट मसल क्रैम्प्स एंड इवन हार्ट इरिथमियाज। और हार्ट इरिथमियाज का खदशा काफ़ी लाहक होता है। इसके अलावा ब्लड में यूरिया लेवल्स बढ़ जाने की वजह से भी मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। नंबर 7, वीकनेस ऑफ बोन्स। किडनी के यूनिक फंक्शंस में से एक फंक्शन विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब भी किडनी फेलियर में जा रही हो तो विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, विच रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइट एंड हैंस ये बोन्स को वीक करता है। एडीमा यानी स्वेलिंग। जैसा कि मैंने कहा कि किडनी फेलियर बॉडी में वाटर और सॉल्ट की रिटेंशन करती है, विच रिजल्ट्स इन स्वेलिंग। स्पेसिफिकली सबसे पहले एडीमा आपके एंकल्स पे नज़र आता है एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली ये प्रोग्रेस करते करते जैसे जैसे किडनी फेलियर प्रोग्रेस कर रहा हो बॉडी की स्वेलिंग भी उस हिसाब से एडीमा बढ़ रहा होता है एंड देन अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन मैसिव रिटेंशन ऑफ वाटर एंड साल्ट और आपकी बॉडी एज अ होल स्वेल कर जाती है और आपको नोटिसेबल एडीमा नज़र आता है। तो ये थे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स जो किडनी डैमेज की तरफ इंडिकेट करते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है
कि जब भी आपको अपने अंदर कोई अनयूजुअल चीज़ फ़ील हो तो उसे इग्नोर ना करें और टाइमली अपने डॉक्टर को विज़िट करें, क्योंकि कोई भी बीमारी जब तक अर्ली स्टेज पे डायग्नोज होती है तो ईज़िली क्योरेबल होती है एंड कंप्लीट रिकवरी भी पॉसिबल होती है। वो कहते हैं ना, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो ज़रूर लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें फॉर जनरल अवेयरनेस, ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नई अपडेट से आप आगाह रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन, ओवर एंड आउट।